सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जिसकी दीवारें ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि दर्द और चीखों से बनी हों। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई डरावनी कहावत नहीं है, ये हकीकत है कोलकाता की पुतुलबाड़ी की, जिसे लोग गुड़ियों का घर भी कहते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक जगह से जुड़ी किंवदंती किसी की असल जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन सकती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का मरकज है कोलकाता की कुख्यात पुतुलबाड़ी। सोचिए एक वक्त था जब ये एक आलीशान हवेली हुआ करती थी, और आज एक ऐसा खंडर है जिसके नाम से भी लोगों की रूह कांप जाती है। और देखिए इस पूरी कहानी के बीच में है दो लोग, अर्जुन और देविका, एक बिल्कुल आम सा जोड़ा जो जाने अनजाने में इस भयानक किंवदंती का हिस्सा बन बैठे। आइए देखते हैं कि कैसे उनकी एक आम सी शाम एक ऐसे बुरे सपने में तब्दील हो गई जिसका कोई अंत नहीं था। तो अर्जुन एक हेरिटेज फोटोग्राफर हैं और वो देविका के साथ कलकत्ता की पुरानी घुमावदार गलियों की तस्वीरें ले रहे थे। मौसम बारिश का था, माहौल एकदम खूबसूरत, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इतिहास को वो अपने कैमरे में कैद करने निकले हैं, वो इतिहास खुद उन्हें कैद करने वाला है। और फिर अचानक से मौसम ने करवट ली, जोर की बारिश, तेज तूफान, और वो दोनों आसरा ढूंढने के लिए मजबूर हो गए। और तभी उनकी नजर उस हवेली पर पड़ी, पुतुलबाड़ी। लेकिन अंदर जाने से पहले ही ना देविका को कुछ खटका। सोचिए इतनी तेज बारिश हो रही है, लोग कहीं छिपने की जगह ढूंढते हैं, है ना? पर वहाँ के लोकल लोग वो उस हवेली से दूर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो तूफान से ज्यादा खौफ उन्हें उस जगह का था। ये पहला बुरा संकेत था जिसे उन्होंने शायद नजरअंदाज कर दिया। अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वो अकेले नहीं हैं। बारिश से बचने के लिए वहां पहले से ही 3 आदमी और एक बुजुर्ग औरत मौजूद थी। पर अजीब बात ये थी कि उनके चेहरों पर बारिश से बचने की राहत नहीं, बल्कि एक अजीब सी घबराहट थी। और ठीक उसी वक्त जोर से बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में देविका की नजर ऊपर बालकनी पर गई और उसने देखा सफेद साड़ी पहने एक औरत। उसने घबराकर तुरंत अर्जुन को बताया, पर जब तक अर्जुन की नजर वहां जाती वहां कोई नहीं था। अर्जुन को लगा कि शायद ये देविका का बस वहम है। पर कुछ ही देर बाद एक और अजीब चीज हुई। वो जो बाकी लोग थे ना, वो अचानक बिना कुछ कहे उठे और वापस उसी तूफानी बारिश में बाहर निकल गए, जैसे उन्हें मौत का सामना करना मंजूर था। पर उस घर में एक और पल रुकना नहीं। और जाते जाते उस बुजुर्ग औरत ने देविका की तरफ मुड़कर सिर्फ एक बात कही, एक चेतावनी, गुड़ियों को मत देखना। अब इस चेतावनी का मतलब क्या था? वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि हवा का एक तेज झोंका आया और पास का एक दरवाजा खटाक से खुल गया। अंदर एक पेंटिंग टंगी थी, एक छोटी सी बच्ची की जिसके हाथ में एक गुड़िया थी। देविका न जाने क्यों उस पेंटिंग की तरफ खींची चली गई, और जैसे वो पास पहुंची उससे एक जोर का झटका सा लगा। देखिए ये सिर्फ एक एहसास नहीं था। कहते हैं ना कि कुछ जगहों की दीवारों में यादें बस जाती हैं, कैद हो जाती हैं। बस देविका के साथ ठीक वही हो रहा था। उस घर का पूरा दर्दनाक अतीत अब उसकी आंखों के सामने था। उस विजन में देविका ने देखा कि 1900 की शुरुआत में ये हवेली एक अमीर बाबू की थी। उनकी एक बेटी थी जिसे गुड़ियों से बेइंतहा लगाव था, लेकिन फिर उस बच्ची की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और उस सदमे में बाबू ने हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ दिया। और बस यहीं से पुतुलबाड़ी के काले दौर की शुरुआत हुई। और अक्सर पुरानी लावारिस हवेलियों के साथ जो होता है वही इसके साथ भी हुआ। ये गलत हाथों में पड़ गई। ये वो दौर था जब ऐसी जगहों को जुल्म और अपराध का अड्डा बना लिया जाता था। देविका ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे न जाने कितनी ही औरतों को यहाँ लाकर तड़पाया गया, मारा गया। उनकी आत्माएं, उनकी चीखें, सब कुछ मानो इन दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गया। जैसे ही वो भयानक मंजर खत्म हुआ, देविका कांप रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने फौरन अर्जुन का हाथ पकड़ा और बस इतना ही कह पाई, अर्जुन ये घर एक कब्रगाह है, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे ही थे कि एक आवाज ने उनके कदम रोक दिए। छन छन, पायल की आवाज। कोई था जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, और सामने सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार अर्जुन को भी वो साफ साफ नजर आ रही थी।
अब ये सवाल नहीं था कि ये वहम है या हकीकत। सवाल बस एक था कि एक आत्मा से कोई लड़ भी कैसे सकता है। अर्जुन ने देविका को वहां से खींचने की कोशिश की, पर देविका अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। वो धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान थी और एक ऐसी आवाज में बोली जो उसकी थी ही नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो अकेली नहीं थी। उस आत्मा ने देविका को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी अर्जुन की नजर कोने में पड़ी उस टूटी फूटी गुड़िया पर गई और उस बुजुर्ग औरत की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी, गुड़ियों को मत देखना। उसे एक पल में सब समझ आ गया। इस पूरे श्राप का, इस पूरे खौफ का असली सोर्स यही गुड़िया थी। अब देविका को बचाने के लिए अर्जुन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाकर उस गुड़िया की तरफ फेंक दिया। और जैसे ही उस गुड़िया ने आग पकड़ी, एक दिल दहला देने वाली चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। कुछ ही पलों में आग ने गुड़िया को जलाकर राख कर दिया और देविका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अब वो आजाद थी। अगले दिन जब देविका को होश आया तो उसने जो बताया वो उस रात की हकीकत से भी ज्यादा डरावना था। उसने कहा, अर्जुन, तुम तो सिर्फ मुझे देख रहे थे, पर मेरे अंदर वो सारी औरतें थी जो इस घर में मारी गई थीं। वो सब मदद मांग रही थीं। जाहिर है इस खौफनाक अनुभव के बाद वो दोनों एक पल भी कलकत्ता में नहीं रुके। उन्होंने फौरन वो शहर छोड़ दिया, शायद इसी उम्मीद में कि वो उस रात को और पुतुलबाड़ी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई किसी डरावनी याद को पीछे छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ जगह अपना एक हिस्सा हमेशा के लिए हमारे साथ भेज देती हैं। अपने घर लौटने के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। एक सुबह देविका ने यूं ही अपनी खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उनके घर के आंगन में ठीक वैसी ही एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच में कोई श्राप उनका पीछा कर रहा था, या फिर ये उस रात का इतना गहरा सदमा था जिसका असर अब उन्हें हर जगह नजर आ रहा था? क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो या तो हकीकत बनकर आपका पीछा करती हैं या फिर आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए अपना घर बना लेती हैं।